चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बनिक यौगिक जो है वो 70 लाख कंपाउंड्स बना चुका है, वो यौगिक बना चुका है ना। कार्बन की यौगिक जो है वो 70 लाख हैं और अन्य अन्य के कितने हैं, 30 लाख हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, तो इसके पीछे हमको 2 रीज़न हमको देखने को मिलता है। पहला है कार्बन की जो 4 संयोजकताएँ होती है उसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति ही वो डिफाइन करता है कि इतने सारे यौगिक कैसे बना रहा है। ठीक है, दूसरा होता है कार्बन की श्रृंखला। ये लंबी लंबी एकदम चैन बनाता है जिसके कारण बहुत सारे अपने को यौगिक देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग इस दोनों गुण को देखने वाले हैं इस कार्बन के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके जो 9वीं और 10वीं में आपने जो पढ़ा होगा उसके कुछ कुछ आपको टॉपिक याद आएंगे यहाँ पास। ठीक है, तो आप जानते होंगे कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना था, 6, और उसका परमाणु भार होता है 12, है ना। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग ने निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 6 है, इसलिए 1s2 2s2 और 2p2, 2 2 4 2 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हम एस जो होता है, एस कक्षक जो ऐसे बनता है और पी कक्षक जो होता है वो कुछ ऐसे। ठीक है, आप ऐसे बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को भर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास, है ना। और ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में। ठीक है, इसको और अच्छे से करें तो पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है, ये पी जेड होता है। पी कक्षक को ऐसे 3 भाग में और बांटते हैं अपन। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करता है, जंप करके ये 2pz में चले जाता है। यानी जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था, यह जब बॉन्ड बनाता है तब हम लोग बात करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। भाई व्यवस्थित क्यों होता है, उत्तेजित क्यों होता है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाना चाहता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये वाला यहाँ चला गया ऐसे। तो टोटल अब देखिएगा इस पर, यहाँ पर सब देखेंगे तो यहाँ पास 1 2 3 और 4, तो ये 4 कक्षक क्या हो गए हैं, इनके पास अयुग्मित हो गए हैं, अयुग्मित। और हमने पढ़ा हुआ है कि अयुग्मित वाले ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इनमें किसी दूसरे कंपाउंड का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इन शेयरिंग होगा यहाँ पर, या इसको दान करेगा या किसी से ग्रहण करेगा, तब इनमें क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के बाद ये लोग क्या हो गए, स्थायी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 s और यहाँ पास 3 p, तो यहाँ पास sp3 इसकी अभी बन रहा है, अभी, है ना। वो यौगिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं CH4, जिसको बोलते हैं अपन लोग मेथेन। तो एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1s1 होता है। यानी ये कैसे होगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसा, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आएगा, यानी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पास अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा और यहाँ देगा, 4 बॉन्ड बनाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना भाई। कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा, है ना। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं जी, पढ़ इसलिए रहे हैं कि देखिए, अगर इस कार्बन को जिसके पास क्या है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो आपको दिखाया मैंने, 1 2 3 4, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है, अगर भाई कोई भी कंपाउंड चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, अष्टक मतलब अपने बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये दान करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, यह ग्रहण करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अगर दान करता है और ग्रहण करता है तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है, अब देखो सर, क्या ये दान कर सकता है क्या, भाई 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ दान करना किसी भी कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी एटम्स के लिए पॉसिबल नहीं है ये, है ना। ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाए, इतनी भी इसमें क्षमता नहीं है। ठीक है, यानी ना वो C अगर दान कर देगा तो वो C+ बन जाएगा, C4+, है ना भाई। और अगर ग्रहण कर लेगा तो C4- बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ले लेना, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। जैसे बात करते हैं कहाँ,
ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये साझा करेगा इसे, और यहाँ पर जब साझा करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं अपन लोग सहसंयोजी बंध। ठीक है, और इसी सहसंयोजी बंध के गुण के कारण, ये ना तो डोनेट करने के और ना ही ग्रहण करने के, दोनों के गुण नहीं होने के कारण इनमें सहसंयोजी गुण पाया जाता है, और सहसंयोजी गुण के कारण ही इनके जो बॉन्ड होते हैं, अगर इनके कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में इनके बीच का जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसी स्ट्रांग होने के कारण ही ये जो होते हैं वो लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो बात क्लियर हुई। पहली बात क्लियर कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और 4 जो संयोजकता है यानी उसमें 4 बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि ग्रहण करना और दान करना दोनों पॉसिबल नहीं है इनके लिए, है ना भाई। तब दूसरा कंडीशन क्या आता है कि साझा करे, ये साझा करते हैं तब उसमें उस गुण को कहते हैं सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी गुण कहते हैं, और उस कंडीशन पर जो सी बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसी कारण ये लोग क्या करते हैं भाई, लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ इसका एक और कारण। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, आवर्त सारणी में अपने समूह 14 में कार्बन अधिकतम श्रृंखला दर्शाता है, लंबी लंबी श्रृंखला दिखाता है। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न एक छोटा सा है यहाँ पास कि इसका कारण कार्बन कार्बन आबंध की ऊर्जा है। मैंने बोला कि उनका जो ऊर्जा होती है वो, मतलब उसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना जी। तो आबंध की जो ऊर्जा है ना वो इतना है, बहुत ज़्यादा है वो। जबकि उसी समूह के सिलिकॉन जैसे बात करूँ मैं, आप इसके परिवार में देखोगे तो ये कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है, सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड बनता है, और जर्मेनियम टू जर्मेनियम बॉन्ड बनता है, मान के चलिए, तो यहाँ पर बताया है कि कार्बन टू कार्बन जब बॉन्ड बनता है तो इनकी ऊर्जा कितनी होती है, 355 किलो जूल प्रति मोल, है ना भाई। जबकि उसी समूह के सिलिकॉन जो आबंध बनता है वो 220 किलो जूल प्रति मोल, और जर्मेनियम जब बनता है तो उसका 167 है, यानी इसका जो ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा है। यानी इसको अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो हमको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यही कारण है कि ये कार्बन जो है वो लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। और वो श्रृंखला आपको आगे देखने को मिलेगा, ऐसा रेखीय श्रृंखला देखने को मिलती है जो लंबी लंबी चैन बनती है ना, शाखा युक्त देखने को मिलती है। आगे आपको देखने को मिलेगा ऐसा रिंग टाइप का, है ना, आपने पढ़ा हुआ है 9वीं 10वीं में, तो हम लोग इसका पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, आप होप आपको समझ में आया होगा। पेपर में आपके पूछा जाएगा कि कार्बन इतनी लंबी श्रृंखला क्यों बनाता है, तो इसके पीछे ये रीज़न दीजिएगा। दूसरा कि कार्बन जो है इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, तो उसके पीछे भी रीज़न आप ये दे सकते हैं कि इसके आबंध ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो अपने कार्बन कार्बन चैन बनाता है, लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, इसलिए बहुत सारे यौगिक बनाता है ये।